Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics lesson 1. Name of the chapter is development and it's a part 3rd of this chapter. Student, it's our next point, income and other criteria. When we looked at the individual aspiration and goals, जब हम किसी व्यक्ति के एस्पिरेशन, उसकी ज़रूरतें और उनके गोल्स को देखते हैं, उनके उद्देश्य को देखते हैं, उनकी इच्छाओं को देखते हैं, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम. हम ये देखते हैं कि लोग सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं देखते, बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी. वो इनकम के अलावा ये भी देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, के उनको रिस्पेक्ट मिलती है, इक्वल ट्रीटमेंट जो है उनके साथ बिहेवियर है, फ्रीडम है उनके साथ इन माइंड. सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन, और इसी तरह से हम नेशन के लिए भी सोचते हैं, रीजन किसी एरिया के लिए भी सोचते हैं. वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो हम इनकम के अलावा जो है एवरेज देश की हम एवरेज इनकम तो हम देखते हैं, लेकिन एवरेज इनकम के अलावा जो है कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें देखने होते हैं देश के लिए. व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी. तो और कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं कि एक तो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम के लिए जो है और क्या क्राइटेरिया है. लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल. कहते चलिए हम एग्जामिन करते हैं एग्जांपल से. टेबल 1.3. सो इट्स ए टेबल 1.3. टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पंजाब की पर कैपिटा इनकम है स्टूडेंट 26,000. केरल की पर कैपिटा इनकम है 22,800. बिहार की है 5,700. सो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब, केरल एंड बिहार. पंजाब, केरल एंड बिहार. Actually, these figures are of per capita net state domestic products and current price for 2002 और 3. एक्चुअली ये जो है हमारे पास जो रिपोर्ट है ये 2002 और 2003 की है एंड इन रुपीज़ है स्टूडेंट. ये लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स. कहते चलिए ये जो टर्म है हम इसको इग्नोर करते हैं कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड जो है हमारे पास टर्म है. एग्जैक्टली मीन जो है रफली, हम इसको इग्नोर करते हैं. रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट. हम इसे पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट ले सकते हैं कि पंजाब की पर कैपिटा इनकम जो है पंजाब स्टेट की इतनी है और केरल की 22,800 और बिहार की 5,700 है. Roughly we can take it to be per capita income of the state. We find that of the three पंजाब हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब की सबसे ज़्यादा इनकम है. एंड बिहार इज़ एट द बॉटम, और बिहार जो है वो सबसे नीचे है. दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन पंजाब अर्न रुपीज़ इन 26,000 इन 1 ईयर. तो हम ये देखते हैं कि जो पंजाब की एवरेज इनकम है वो कितनी है स्टूडेंट पर पर्सन जो है. ए पर्सन इन पंजाब अर्न 26,000. एक आदमी जो है 26,000 कमाता है पंजाब में जो है इन 1 ईयर, एक साल में जो है 26,000 कमाता है. ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन बिहार वुड अर्न ओनली अराउंड 5,000. इट शुड बी 700 नॉट 500 because here it is written 5,700. so student a person in Bihar would earn, और एक आदमी जो है बिहार में वो कितनी उसकी इनकम है 5,700 ईयर 700 है एक साल की. सो इफ़ पर कैपिटा इनकम वर्क टू बी यूज एज अ मीजर ऑफ द डेवलपमेंट. अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देखेंगे डेवलपमेंट के लिए कि हमें अपने स्टेट का डेवलपमेंट चेक करना है, उसके लिए हम ये इनकम चेक करते हैं. पंजाब विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप. तो इससे ये लगता है कि पंजाब सबसे ज़्यादा डेवलप है और बिहार सबसे कम डेवलप है. नाउ लेट अस लुक एट सर्टन अनदर डाटा पर्टेनिंग टू दी स्टेट गिवन इन टेबल 1.4. अब जो है हम टेबल 1.4 में देखेंगे कि हमें जो है इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया हैं. एंड आवर हेडिंग वाज आल्सो इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया. इनकम तो हमने देख ली कि हम स्टेट वाइज इनकम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमने देखा पंजाब जो है ज़्यादा डेवलप है और बिहार जो है वो कम डेवलप है. तो ये तो था इनकम, लेकिन इस इनकम के अलावा व्हाट आर द अदर क्राइटेरियाज.
स्टूडेंट हेयर टेबल 1.4 सम कंपैरेटिव डाटा ऑन पंजाब केरल एंड बिहार। तो यहाँ पे हम पंजाब केरल बिहार का कुछ और भी कंपैरेटिव डाटा देखेंगे। वहाँ तो हमने एवरेज इनकम देखा था, अब हम उस कुछ और क्राइटेरिया भी देखेंगे। सो इन स्टेट पंजाब केरल बिहार, पंजाब में देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, literacy rate, net attendance ratio. So first of all we will see what is the definition of the infant mortality rate, literacy rate और net attendance ratio। पहले हम इसकी definition देखेंगे कि इसका meaning क्या है। infant mortality rate IMR that is a short form and full form is infant mortality rate indicates the number of children। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें ये बताता है, इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। कहते वो बच्चे जो 1 साल के होते हैं और उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन। 1000 बच्चों के पीछे जो है ये देखा जाता है कि कितने बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हुई, बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सेम ईयर में हम ये देखते हैं कि 1000 जो जिंदा बच्चे हैं उनमें से जो है कितने बच्चों की डेथ जो है 1 साल से पहले हो गई, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और नेक्स्ट है स्टूडेंट लिटरेसी रेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट जो है हमें ये बताते हैं कि लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, पढ़े लिखे कितनी है जनता हमारी। और इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 साल के बच्चे या उससे ज़्यादा एज के बच्चे जो हैं, कितने बच्चे जो हैं वो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो मीन्स इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल। नेट अटेंडेंस रेशियो वो होता है, हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, 6 साल से 10 साल के बच्चे जो हैं कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप में देखा जाता है कि 6 से 10 साल के बच्चे जो हैं कितने परसेंटेज जो हैं वो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नाउ और पॉइंट इज पंजाब में देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 2003 में। पंजाब में 49 है जो बच्चों की डेथ है, और केरल में 11 है, बिहार में 60 है। तो सबसे ज़्यादा डेथ जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी जो 1 साल से कम बच्चों की डेथ हो जाती है, बिहार में सबसे ज़्यादा होती है, और पंजाब में उससे कम होती है, और केरल में सबसे कम होती है। इसका मतलब केरल में जो है सबसे कम बच्चों की डेथ होती है, ये जो 1 साल के बच्चे होते हैं, और बिहार में ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, बच्चों का अच्छा ध्यान रखा जाता है, और बिहार में जो है मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। और नेक्स्ट स्टूडेंट अदर क्राइटेरिया लिटरेसी रेट। हम दूसरा और भी क्राइटेरिया देखते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। लिटरेसी रेट में था 7 साल और इससे ज़्यादा के बच्चे जो हैं। पंजाब में देखिए 70 हैं, केरल में 91 है, और बिहार 47 है। तो केरल में सबसे ज़्यादा अच्छा लिटरेसी रेट है, और सेकंड नंबर पे आता है पंजाब, और सबसे ज़्यादा जो है 47 है। मतलब बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं बिहार के अंदर, सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो केरल में। इसका मतलब यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है केरल में, और केरल में जो है मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5th। 5वीं तक के बच्चों का ये देखा जाता है कि ये दूसरा क्राइटेरिया है हमें चेक करने के लिए जो है। हमने देखा कि हमें इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया होते हैं नेशन को चेक करने के लिए, स्टेट्स को चेक करने के लिए। तो पंजाब में जो है नेट अटेंडेंस रेशियो जो है, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनकी परसेंटेज क्या है। पंजाब में 81 है, केरल में 91 है, और बिहार में 41 है। तो हमने यहाँ भी देखा कि केरल में जो है ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हमने हर स्थिति में देखा कि केरल जो है हमारे भारत में सबसे टॉप में है। केरल में बच्चों की डेथ कम होती है, और बच्चे पढ़े लिखे भी, उनका लिटरेसी रेट भी 91 है, और उनकी अटेंडेंस रेशियो भी 91 है। तो यहाँ के सब के हालात जो है, इसका मतलब केरल जो है ज़्यादा डेवलप्ड है, और बिहार जो है वो लेस डेवलप्ड स्टेट है। स्टूडेंट व्हाट डज दिस टेबल शो? जो हमने ये पढ़ा है, ये टेबल हमें क्या बताता है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट द केरल आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न अलाइव 11 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर।
कहते ये टेबल हमें ये बताता है स्टूडेंट केरल में जो है 1000 बच्चों में से 11 बच्चों की डेथ होती है बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल उनका अभी पूरा नहीं होता और 11 बच्चों की डेथ होती है। बट इन पंजाब द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ इज 49। और पंजाब में क्या है, जो बच्चों की डेथ होती है 1 साल के अभी पूरे नहीं हो पाते उनकी डेथ होती है, वो है 49, विच इज़ नियरली 5 टाइम्स मोर, जो है 5 टाइम ज़्यादा है ऑन द अदर हैंड। एंड 5 जो है ज़्यादा है एंड 5 टाइम ज़्यादा है ऑन द अदर हैंड। दूसरे हाथ पे देखें तो द पर कैपिटा इनकम द पंजाब इज़ मच मोर देन द केरल। और अगर हम इनकम के हिसाब से देखें तो पंजाब की इनकम जो है सबसे ज़्यादा है, एज शोन इन टेबल 1.3, जैसे टेबल 1.3 में देखा था। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। स्टूडेंट ये देखिए कि आप अपने माँ बाप के लिए कितने प्यारे हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ टू सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज़ बोर्न। और आप ये देखिए कि सभी कितना खुश होते हैं जब घर में जो है बच्चा पैदा होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। और कहते हैं स्टूडेंट आप ये देखिए उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चे जो है अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते और उनकी डेथ हो जाती है। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। कितना पेनफुल होता है उन माँ बाप के लिए। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेंट। ये एरिया वो ईयर देखिए किस एरिया का ये डाटा हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन्स। स्टूडेंट हम ये नोट करते हैं कि ये डाटा कब का है। इट इज़ 2003, सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स। हम जो ये बात कर रहे हैं ये 2003 की है, ना कि बहुत पुराने टाइम की है, पुराने ज़माने की है। इट इज़ 56 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहते हैं हमारे भारत को आज़ाद होने के 56 ईयर बाद भी वेन आवर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। कहते ये हमारे भारत के आज़ाद होने के 56 साल बाद की बात है, जब हमारे यहाँ मेट्रो टाउन्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कहते प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो जाती इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। द लास्ट कॉलम शोज दैट मोर दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन बिहार डू नॉट इवन गेट टू गो टू स्कूल। अगर हम ये देखें कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो बिहार में स्कूल नहीं आते। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार मोर देन हाफ ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। अगर आप कभी क्लास में गए बिहार में तो आपने क्या देखा होगा कि वहाँ पे बच्चे ही नहीं हैं, आधे बच्चे हैं। दोज हु वुड हैव बीन इन द स्कूल आर नॉट देयर। और जो स्कूल के अंदर है वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, अगर स्टूडेंट ऐसा आपके साथ भी होता, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वट यू आर रीडिंग नाउ। जो आप आज पढ़ रहे हैं ना, आपको इतना भी नहीं पढ़ने आता। स्टूडेंट दिस से पिक्चर मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर। ये बताते हैं कि बहुत सारे बेबीज ऐसे भी हैं जिनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक फैसिलिटी। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरल बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज। हम ये क्या देखते हैं कि एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज़ मोर इनकम। पंजाब में जो है एक व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है केरल के कंपैरेटिवली, बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज, परंतु कुछ क्रूशियल एरियाज में वो पीछे है। इसका कारण क्या है स्टूडेंट? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स। अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज आप नहीं खरीद सकते। दैट यू मे नीड टू लिव वेल, कि आप अच्छा रहने के लिए जो आपको ज़रूरत है। सो इनकम बाय इट सेल्फ इज़ नॉट ए कम्प्लीटली इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इनकम ही जो है ये एक क्राइटेरिया नहीं है, ये इंडिकेटर नहीं है कि आप जो है इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, या ये हमें गुड्स और सर्विसेज का जो है क्राइटेरिया नहीं है। दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़, जो जिसको सिटीजन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर आपके पास पैसा है तो आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टेटेड मेडिसिन, और आपको ये भी यकीन नहीं है कि जो आप मेडिसिन खरीद रहे हैं वो अनअडल्टेटेड है, उनमें कुछ मिक्स नहीं है, गलत नहीं है। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग। जब तक आप इस ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट नहीं करते जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आपको नहीं मिलेगी। मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज। और पैसा जो है आपको ये ज़रूरी नहीं है
कि पैसा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कोई इन्फेक्शियस डिसीज से, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक पूरी कम्युनिटी जो है ये प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेती है तब तक जो है बीमारी भी नहीं रुक सकती है। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest ways is to provide these goods and services collectively. Actually, for many of the important things, कहते ज़्यादा जो important things है ज़िंदगी में उनका बेस्ट तरीका क्या है स्टूडेंट, और चीपेस्ट तरीका क्या है, टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। इन सब गुड्स और सर्विसेज के लिए जो है इसके लिए कलेक्टिव मिलके काम करना होता है। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव ए कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी? जस्ट थिंक, ऐसा सोचिए, विल इट बी चीपर, क्या ये चीपर होगा, ये सस्ता होगा कि हम सब मिल के जो है सिक्योरिटी करें फॉर द होल लोकेलिटी, पूरे लोकेलिटी के लिए, और फिर फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी, या हम जो हर घर की सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी मैन चाहिए, या ये सोच के देखिए कि अगर जो है पूरी सोसाइटी के लिए जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, या एक घर के लिए एक सिक्योरिटी मैन चाहिए। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? आप ये सोचिए, what if no one other than you, अगर आपकी जो है कम्युनिटी में आपके अलावा और कोई नहीं, या आपके गांव में या लोकेलिटी में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो कैसा होगा आपके गांव में, आपकी लोकेलिटी में, कि आपके अलावा और कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो, तो कैसा होगा? वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाएंगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। ना ही आपके पेरेंट्स जो है अफोर्ड कर पाएंगे कि आपको किसी प्राइवेट स्कूल में दूर भेज दें। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी, आप पढ़ने के लिए योग्य हो जाते हैं, बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी, क्योंकि और भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल, और बहुत सारे लोग भी ये विश्वास करते हैं कि सरकार को यहाँ स्कूल खोलने चाहिए, एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटी, और सरकार को दूसरी फैसिलिटी भी देनी चाहिए, सो दैट द चिल्ड्रन हैव ए चांस टू स्टडी, ताकि लोगों को चांस मिल सके पढ़ने का। इवन नाउ इन मैनी एरियाज, स्टूडेंट आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज में चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स, आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल स्कूल। कहते आज भी आप देखो तो बहुत सारे एरिया में बच्चों में जो लड़कियां हैं वो जो हैं सेकेंडरी लेवल तक स्कूलिंग नहीं कर पाती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिकेट फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने या समाज में जो है इतनी एडिकेट फैसिलिटी ही नहीं है कि लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ सकें। सो वो जो दे लैग बिहाइंड इन देयर कैरियर, इसलिए वो अपने कैरियर में बहुत पीछे रह जाती हैं। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.